हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेल्स एंड टीवी। आज की कहानी है भूतिया हवेली का रहस्य। एक ऐसी डरावनी हवेली जहां रात होते ही गूंजती हैं चीखें और छुपा है एक खौफनाक सच। क्या शिवम और प्रिया उस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि रात में उस हवेली से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और जो भी वहां गया वह वापस नहीं आया। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शहर से शिवम और उसकी बहन प्रिया गांव आए थे। जब उन्होंने हवेली की यह कहानी सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शिवम ने कहा, यह सब अफवाह है, हमें सच का पता लगाना चाहिए। प्रिया डर तो रही थी लेकिन वह अपने भाई के साथ जाने को तैयार हो गई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और चारों तरफ अंधेरा फैला था, शिवम और प्रिया टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसका बड़ा सा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हवेली के अंदर से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। दोनों ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई थीं, छत से धूल गिर रही थी और चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। तभी अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। प्रिया डरकर बोली, शिवम, ये जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। शिवम ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, ये सब हवा से हो रहा है, चलो आगे देखते हैं। आगे एक कमरा था। उस कमरे में एक पुरानी टेबल रखी थी। मेज़ पर खून से लिखा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह देखकर प्रिया की चीख निकल गई। शिवम भी घबरा गया लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी कमरे में एक अजीब सी रोशनी हुई और वहां अचानक से एक भूतनी प्रकट हुई। भूतनी के लंबे काले बाल थे, उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। उसने गहरी आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवम और प्रिया डर के मारे कांपने लगे। शिवम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने जवाब दिया, ये हवेली मेरी है, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ और मेरी शादी के दिन ही मुझे मार दिया गया। अब मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। भूतनी ने आगे बताया कि इस हवेली का मालिक एक लालची इंसान था। उसने भूतनी के परिवार को धोखा दिया और उसे धोखे से मार दिया। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। शिवम ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? भूतनी ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी प्रिया ने एक ताबीज़ निकाला जो उसकी दादी ने दिया था। उन्होंने ताबीज़ से प्रार्थना की। ताबीज़ से एक रोशनी निकली और भूतनी की आंखों में आंसू आ गए। भूतनी ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है, अब मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रही हूँ। भूतनी गायब हो गई और हवेली में शांति छा गई। शिवम और प्रिया ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर आ गए। जैसे ही वे बाहर निकले, सुबह हो चुकी थी। हवेली अब शांत और सामान्य लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी डरावनी कहानियां भी हमें एक बड़ा सबक सिखा जाती हैं। सच्चाई को समझने की कोशिश करना और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल टेल्स एंड टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक देखते रहे आपका फेवरेट चैनल टेल्स एंड टीवी।